student, now we are going to start new exercise of the chapter number 3 of standard 7. The name is what student? Data handling. Okay, इसकी new exercise नंबर 3.2. हम कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं? नंबर 3.2. इसके पहले हमने क्या फिनिश किए? जस्ट 3.1 एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट, तो इसके पहले की एक्सरसाइज में हमने क्या फाइंड करना सीखा था? मीन फाइंड करना. ओके स्टूडेंट, मीन फाइंड करना हमने सीखा था, या ठीक है, या टेबुलेट करना सीखा था. जो भी ठीक है सारा रॉ डाटा गिवन होता था वो टेबुलेट करते और उसको एक फॉर्म में सेट कर देते. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें आपने क्या सीखा? और फिर इसके बाद कुछ और दो टर्म आती है, नेम हो जाएगा मोड, मोड एंड मीडियन. ओके, नाउ स्टूडेंट व्हाट इज मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन? क्या डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट? द मोड ऑफ द सेट ऑफ द, ठीक है, द ऑल ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन. और रिपीट करते हैं, the mode of set of the all observation is the observation that occurs most often. means सारे ऑब्जर्वेशन में से जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी या टैली मार्क सबसे ज़्यादा है, वो उसका क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन का वो मोड हो जाएगा. जैसे इसके पहले वाली एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चन किया था, आपको उसमें से क्या चेक करना है कि ठीक है, जिस मार्क्स की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, यानी जो मार्क्स सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने, ठीक है ना, जो क्या किए, जो ऑब्टेन किए हैं, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वो हो जाएगा मोड हो जाएगा. अब स्टूडेंट इसके क्वेश्चन में हम आगे सॉल्व करेंगे. नाउ फर्स्ट मीडियन. अब जैसे इसका ठीक है मीनिंग से हमको क्या लग रहा है? मिडल जैसा कुछ. ओके, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ठीक है, द. अब स्टूडेंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ठीक है उसकी मिडल टर्म वो कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, इसकी डेफिनेशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डेट द ठीक अप्रोप्रिएट मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा दैट इज कॉल्ड मीडियन. ठीक है, अब इसके पीछे भी क्या कंडीशन है? दैट बाय अरेंजिंग द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर. अब आपको जो भी डाटा गिवन हो उसको आपको पहले कैसे अरेंज करना है? ठीक है, दी असेंडिंग ऑर्डर. लाइक जैसे आपकी ये डाटा गिवन है, नंबर 1 एग्जांपल लेते हैं, 5 6 1 2 7. ओके, अब ये डाटा गिवन, इसका आपको फाइंड करना है मीडियन. तो आप पहले इसको क्या अरेंज करोगे? इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग, मीन्स स्मॉल टू बिग. तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 5 6 7. तो स्टूडेंट इसका मीडियन क्या हो जाएगा? सबसे मिडल में क्या आ रहा है? 5. तो 5 हो जाएगा स्टूडेंट मीडियन. तो स्टूडेंट ये दो टर्म थी, ठीक है, बेसिक टर्म के अकॉर्डिंग हम क्या सॉल्व करेंगे? एक्सरसाइज नंबर 3.2. वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार और मैं इसको ठीक है ना समझा देता हूँ. मोड मीन्स जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है. जैसे हमने कोई लिया ऑब्जर्वेशन 1 2 5 2 6 7 2 4 2. ये मार्क्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट के, ठीक है, टेस्ट के मार्क्स है. तो बोलो मोड क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2. सो वाई 2? इसका रीजन हो जाएगा 2. इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, मीन्स ये 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. 1 2 3 एंड 4 टाइम 2 आया, तो क्या हो जाएगा इसका मोड? मोड हो जाएगा 2. सो स्टूडेंट एक बार इसको नोट कर दो. ये एग्जाम्पल नोट करने की ज़रूरत नहीं है. वी विल सॉल्व द क्वेश्चन दैट ऑफ द एक्सरसाइज. तो स्टूडेंट इसको नोट करो एंड देन वी विल कंटिन्यू. So yes student, now we are going to start the number 1 question of the exercise number 3.2. ये एक्सरसाइज का हम स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं. नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, द स्कोर इन द, ठीक है, मैथ्स टेस्ट. ठीक है, अब ये मार्क्स है 25 में से, ऑफ द 15 स्टूडेंट इज एज फॉलो. मीन्स जो ये आपको गिवन है मार्क्स, ये ठीक है, ये 15 स्टूडेंट के मैथ्स टेस्ट के मार्क्स है, और ये 25 का था टेस्ट, और इसके अंदर से मार्क्स है. अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रीजन से इन्होंने
ब्रैकेट में लिखते हैं। सो ये मार्क्स है, जैसे स्टूडेंट 1 के 99, स्टूडेंट 2 के पूरे 25, ये टाइप के मार्क्स 15। अभी पहले इसको तो देख लेते हैं, ठीक 15 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Okay student, they are 15. Okay, find the mode and the median of the data and आपको क्या फाइंड करना है, मोड एंड मीडियन। सो स्टूडेंट वेरी इजी, हमने अब भी सीखा है, वी हैव जस्ट लर्न। अब इसके बाद क्या पूछा है, दैट आर दे सेम, मीन्स जो इसके बाद मोड और मीन आएंगे वो दोनों सेम है, तो वो अभी पता नहीं चलेगा, वी हैव टू, ठीक है, फाइंड फर्स्ट मोड एंड द मीडियन। अब इसके पहले आपको मैंने क्या सिखाया था, यू अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स नाउ first in the answer we have to rearrange the data in the ठीक है, the ascending order. So student, we arrange the given data in ascending order. Okay students, start to write in the ascending, मतलब सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर आएगा, तो सबसे स्मॉल आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट, आई थिंक 5 से स्मॉल कुछ है 5 से, नो स्टूडेंट, सो राइट हियर फर्स्ट 5। ओके, नाउ आफ्टर 5 आपको और क्या दिखेगा स्टूडेंट, 9। ओके 9 दिखा, 9 के बाद में नाउ 10 दिखा, लिख लो। ओके ठीक है, 10 के बाद में देन 12, ठीक है। अब आपको ये भी चेक करना है कि आपका नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा है, दैट इफ नंबर इज रिपीटिंग यू हैव टू राइट विथ, ठीक है, टुगेदर, आपको उसको साथ साथ में लिखना पड़ेगा। नाउ 12 के बाद में स्टूडेंट 15, सो राइट 15 रिपीट हो रहा है, नो। 15 के बाद 16, वहाँ पे आपको 16 दिखेगा। 16 के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नो। 17, ठीक है, देन 18, नो, सीधा 19। ओके 19 के बाद स्टूडेंट ये 20, ओके, फिर और 20, सो यू राइट एज इट इज, ठीक है, 2 टाइम 20, नाउ 3 टाइम 20 एंड 4 टाइम्स 20। ओके, इसके बाद आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, ठीक है, 20 तक तो अपना हो गया फिनिश। उसके बाद में 23, ये 23, ये लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, ये 24 भी लिख दिया। ओके ठीक है, 24 लिखने के बाद 1 टाइम है ना 24 स्टूडेंट, देख लेना। ओके 1 टाइम है ये 25 और 1 मोर 25, लास्ट में एक और 25 है, सो एटलीस्ट सारे फिनिश हो गए, 125 एंड नाउ 220। ओके नाउ स्टूडेंट स्टार्ट टू काउंट, ये भी 50 ही होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो स्टूडेंट नाउ वी कैन से दैट वी आर राइट, ये भी हो गया 15। अब स्टूडेंट ये आपने इसको क्या किया, रीअरेंज कर दिया इन द, ठीक है, कौन सा ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट इसके बदले में आप क्या ले सकते हो, ये असेंडिंग है, दूसरा भी ले सकते हो डिसेंडिंग, लेकिन ठीक हम जनरली यही ऑर्डर में फॉलो करेंगे। नाउ स्टूडेंट इसमें आपने क्या देखा, सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट क्या हो रहा है, मीन्स ये 20, ठीक है ना, ये भी 25 भी रिपीट हो रहा है, बट ये ओनली फॉर 2 टाइम, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2 हुई, बट ठीक है 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई स्टूडेंट, 4 टाइम, ठीक है, सबसे ज़्यादा अकर हो रहा है, तो इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे, इसका मोड क्या हो जाएगा, द 20 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हाँ ठीक, एक बार आप ऐसा करो, इसको नोट कर दो एंड देन ऊपर से थोड़ा सा इसको रफ कर देंगे एंड देन आंसर इसका ऊपर लिखेंगे। तो स्टूडेंट इसको नोट कर दो। सो यस स्टूडेंट, अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, स्टार्ट टू फाइंड मोड एंड मीडियन। सो नाउ फर्स्ट स्टूडेंट, मोड क्या होता है, दैट ऑब्जर्वेशन मोस्ट अकर्स, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम आती है उसको हम क्या बोलेंगे, मोड। तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा टाइम क्या आ रहा था, ये 20 आ रहा था, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, या टेली मार्क भी इसका सबसे
ज़्यादा है, सो क्या लिखेंगे हियर, ठीक है, 20 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है स्टूडेंट। ये मेथड हो जाएगा दैट हाउ टू राइट द आंसर। इसके बाद जो भी आंसर लिखो ऐसी स्टेटमेंट करके लिखना। देयरफॉर मोड इज 20, ठीक है, ये किसका सिंबल हो जाएगा स्टूडेंट, देयरफॉर, ये करके ऐसे करके ये सिंबल बनाओगे हम, ये ठीक है जनरली मैथ्स में यूज़ करते हैं ताकि लॉन्ग स्टेटमेंट ना बने। देयरफॉर मोड इज नाउ द 20। अब इसके बाद क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है स्टूडेंट। आपको पता है मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मिडल वैल्यू मीन्स स्टूडेंट, ठीक है 15 है मीन्स आपको उसके आगे से 7 गिनोगे तो उसके बाद जो आएगा वो मिडल होगा। 1 2 3 4 5 6 7, चलो यहाँ से भी 7 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका मिडल वैल्यू क्या आया स्टूडेंट 20। तो इसका मीडियन भी क्या मिल गया, ठीक है 20 मिल गया। ये ठीक है ना, कोइंसिडेंस है, ये दोनों सेम हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे, वी नो दैट मीडियन is the middle ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट इसकी स्पेलिंग नहीं देखे तो लिख देना मिडल ऑब्जर्वेशन। देयरफॉर, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, मीडियन इज ऑल्सो स्टूडेंट 20। अब इसके बाद ये भी पूछा था दैट आर दे सेम, मीन्स जो हमको ये दोनों वैल्यू फाइंड करने को पूछी है वो क्या ये क्वेश्चन के लिए सेम है। तो स्टूडेंट यस, मोड भी 20 मीडियन भी 20, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस मोड एंड मीडियन बोथ आर सेम। तो आंसर ये भी हो गया। तो ये नंबर 1 आंसर, नंबर 2 आंसर एंड नंबर 3। तो स्टूडेंट ये 3.2 एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, दैट इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड ओनली, ठीक है, 2 टाइप ऑफ द वैल्यू, मोड एंड द मीडियन। अगर ठीक है ये लार्ज डाटा नहीं था, ठीक है वो डाटा अगर लार्ज हो तो आप क्या बनाओगे, मेक अ टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें इतना डाटा होगा। तो हमने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में सीखा ना। फिर उसके बाद में तो वो टेबल में जो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मोड हो जाएगा। देन स्टूडेंट ठीक है ये दो तो इस एक्सरसाइज में ठीक है पूछेंगे श्योर, दे आस्क, बट इसके अलावा आपको और क्या पूछ सकते हैं, मीन फाइंड करना। स्टूडेंट वी हैव लर्न, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में सीखा है ना मीन फाइंड करना, तो मीन फाइंड करना भी पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट आपको पहले तो ठीक है 2 डेफिनेशन दिखाई थी वो नोट करनी, एंड देन ये क्वेश्चन नंबर 1 को ठीक है समझ के पूरा अच्छी तरह से सॉल्व करना है। एक बार में समझना है तो एक बार और देखना, और ये एक्सरसाइज के आप ठीक क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो और आपसे कोई नहीं हो तो उसका फ़ोटो लेके मुझे सेंड कर देना। तो स्टूडेंट इसको नोट करो एंड देन बाय स्टूडेंट।